PTI की एहतजाज की कॉल के पेश नज़र वजारत दाखिला की सख्त तरीन इकदाम। तमाम सरकारी और अहम इमारतों की सिक्योरिटी के लिए जुड़वा शहरों में भारी नफरी तैनात करने का हुक्म। ज़राए वजारत दाखिला के मुताबिक शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई होगी। शरपसंदी करने वाले तालिब इल्मों की तालीमी असनाद और दाखिले मनसूख करने के फैसले पर गौर। एहतजाज में शामिल शरपसंद अफराद के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मनसूख और सिम ब्लॉक करने का फैसला भी ज़ेर गौर। मुतालिका सिक्योरिटी इदारों को मुकम्मल तैयारी की हिदायत जारी। शहर इक़्तिदार समेत दीगर शहरों में अफगान महाजरीन कैंप्स की जियो फेंसिंग का अमल भी शुरू। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज ही 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज की जा चुकी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। 24 नवंबर के PTI एहतजाज की हिकमत अमली पर मुशावरत। एपेक्स कमेटी के इजलास पर भी गुफ्तगू हुई। बानी को हर रुकन असम्बली की क़यादत में अलग अलग काफिले निकालने की तफसीलात से आगाह किया। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर को मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। ज़रा के मुताबिक बानी की हिदायत पर मुज़ाकरात के लिए मुतालबात सामने रखे जाएंगे। अलीमा खान की भी तस्दीक। बोली अली अमीन और बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात की इजाज़त मांगी। बानी ने मुज़ाकरात के लिए जुमेरात तक का वक्त दिया है। कल बानी PTI को जमानत मिलती है और चोरी शुदा मैंडेट वापस होता है तो 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल जश्न में बदल जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पंजाब में वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रिंग रोड लाहौर पर तोड़फोड़ के केस में वारंट जारी किए। मुकदमा थाना मनावा में दर्ज है। तफ्तीशी अफसर ने वारंट गिरफ्तारी की इस्तदा की थी। चौबीस नवंबर को कोई रिहाई नहीं हो रही। ड्रामा बंद किया जाए। 24 नवंबर को पानी का एक बुलबुला बनने जा रहा है। कुछ भी नहीं होना। अली अमीन गंडापुर आज का पैगाम लेकर गए थे। सेनेटर फैसल वावडा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बानी चेयरमैन को बचाने के लिए PTI के पास कुछ नहीं है। ये सब मिलकर गरीबों को मरवाने का ड्रामा कर रहे हैं। अमरीकी कांग्रेस के खत का जायजा लिया जा रहा है। अब मैं बानी चेयरमैन की बात मानता हूं कि मुदाखलत हो रही है। अमरीका इंसानी हुकूक का नाम निहाद चैंपियन बना हुआ है। बानी PTI की कॉल आइन की बहाली के लिए है। इंतखाबात में हमें मिले वोट फ्रॉड से बदल दिए गए। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 8 फरवरी की रात को फ्रॉड हुआ था। 24 नवंबर को एहतजाज का मामला अवाम के हाथ में है। 26वीं आईनी तरमीम ने अदालती निज़ाम तबाह कर दिया। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में शिबली फराज ने कहा PTI से सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है। हम अपनी तहरीक से पीछे हट जाएं। जलसा और एहतजाज हमारा सियासी और कानूनी हक है। उधर सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत से राब्ते की तरदीद कर दी। ट्वीट किया 24 नवंबर के एहतजाज को रोका नहीं जा सकता। 23 नवंबर से पहले इत्तला आ जाएगी। जेल से ही जलसा मनसूख कर दिया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी की पेशगोई। बोले नहीं लगता बानी PTI सिर्फ मिस कॉल पर इतना बड़ा रिस्क लेंगे। लोग छुट्टियां लें, ना ही पेट्रोल जाया करें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा PTI वाले एहतजाज में कभी पुरअमन नहीं रहे। इंतशार की कोशिश हुई तो एक्शन होगा। मजीद बोले पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मजबूरी में बैठी है। इत्तेहाद करके हमने वोटों की कुर्बानी दी, मगर इत्तेहादियों ने सबक नहीं सीखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुगर मिल्स और शुगर डीलर्स के हवाले से बड़ा फैसला। चीनी की फरोख्त पर टैक्स चोरी, गैर दस्तावेजी सेल्स और कीमतों में इजाफे की रोकथाम के लिए कार्रवाई की हिदायत। FBR, FIA और IB के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शुगर मिल्स में कैमरे नस्ब किए जाएंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि कैमरों के जरिए शुगर मिल्स के पैदावारी अमल और जखीरा अंदोजी पर नजर रखी जाएगी। स्टील, सिगरेट, सीमेंट, मशरूबात समेत दीगर शोबों में भी ऐसे ही इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। सर्दियों के लिए बिजली के खुसूसी पैकेज की मंजूरी। एलामिये के मुताबिक 3 माह के लिए 200 यूनिट से ज़ायद इस्तेमाल पर फी यूनिट कीमत 26 रुपये 7 पैसे होगी। कि इलेक्ट्रिक समेत बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियों के सार्फिन सहूलत से फ़ायदा उठाएंगे। इजलास में NDMA के लिए 3 अरब 10 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर।
सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मजीद 3 केसेस खारिज कर दिए, 2 रेगुलर बेंचेस को वापस भेज दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच में केसेस की समाअत। जेर जमीन पानी पर टैक्स नफाज से मुताल्लिक खुद नोटिस केस में सूबाई लॉ अफसरान ने अदालत में बताया पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने इस बारे कानून साजी कर ली है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा बाकी सूबे भी कानून साजी कर लें, जब कानून नहीं बनाया जाएगा तो मुकदमात 20-20 साल तक ही चलते रहेंगे। अपना काम नहीं किया जाता फिर कहते हैं अदालतें काम नहीं करती। आईनी बेंच ने सुई सदर्न गैस और हाउसिंग सोसाइटी से मुताल्लिक केसेस वापस रेगुलर बेंचेस को भेज दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिए तनख्वाहों का केस नए आईनी बेंच में समाअत के लिए लगेगा। स्मॉग की शिद्दत में कमी पर पंजाब हुकूमत का हम फैसला। लाहौर और मुल्तान डिविजन्स में भी तालीमी इदारे कल से खोलने का ऐलान। दीगर शहरों में आज स्कूल खुले रहे। तलबा, असातिज़ा और अमले के लिए मास्क लाजमी करार। दीगर पाबंदियां भी नरम कर दी गईं। होटल्स और रेस्टोरेंट्स के औकात कार तब्दील। तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त मिल गई। होम डिलीवरी पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी। उधर मुल्क में फ़ज़ाई आलूदगी कम हो गई, लेकिन खतरनाक हद तक फिर भी बरकरार है। 5 आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पाकिस्तान के 2 शहर शामिल हैं। आलूदगी की आलमी रैंकिंग में लाहौर की 3री, कराची की 5वीं पोजीशन। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 237, कराची में 199 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब हुकूमत की कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी कलअदम करार देने की दरखास्त दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की अपील पर नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत को सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा पर फौरी रिलीफ न मिल सका। पंजाब हुकूमत और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की अपीलों पर कल समाअत होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को नैब नोटिस के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की दरखास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी। PTI रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई को शेरपा पुल के करीब गाड़ियां जलाने के मुकदमे की समाअत। शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर मुलजिमों ने फर्द जुर्म को चैलेंज कर दिया। दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट ने शिबली फराज को 1 माह के लिए हिफाजती जमानत दे दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में किरदार पर सरबराह JUI का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर दाखिला बोले मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा मुल्की मफादात को मुकद्दम रखा है। सरबराह JUI ने कहा कि हमारी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम है। मुल्की तारीख के पहले चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम कार्ड की मंजूरी। वजीर आला पंजाब ने इलाज के लिए फंड्स 10 लाख रुपए तक बढ़ा दिए। मरीम नवाज का मुल्तान में डायलिसिस मरीजों में एड्स फैलने पर सख्त बरहमी का इजहार। कहा डायलिसिस के मरीजों में एड्स फैलना अफसोसनाक ही नहीं शर्मनाक भी है। अमराज क़ल्ब के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, आलात और अद्वियात लाई जाएं। सिंध के तमाम शहरों को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं हमारा मकसद अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के साथ जराइम पेशा अफराद को कानूनी गिरफ्त में लाना है। मुल्क की तरक्की के लिए अमन व अमान की सूरत हाल को बहाल रखना इंतहाई लाजमी है। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेज़ 1 की पेशरफ्त बहुत बेहतर है। उधर कराची में मेट्रोपॉलिटन मेडिकल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया। सिंध हुकूमत ने अपना एक और वादा पूरा कर दिया। इंग्लैंड, शिमाली आयरलैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में बर्फबारी। टॉटनहिम में 5 इंच तक बर्फबारी हुई। वेल्स, वेस्ट मिडलैंड्स और डर्बी शायर में स्कूल्स को बंद कर दिया गया। महकमा मौसमियात ने बर्फानी तूफान की वार्निंग जारी कर दी। भारत आज़ादी इजहार राय का गला घोटने पर तुल गया। कवानीन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाकर व्हाट्सएप पर $2.5 करोड़ का भारी जुर्माना आयद कर दिया। भारती हुकाम का कहना है वो सार्फिन के डाटा को इश्तिहारात के मकासद के लिए मेटा की दीगर एप्लीकेशंस के साथ बिल्कुल शेयर न करे।